नमस्कार, आप सभी का संस्कृत साहित्य चैनल में स्वागत और अभिनंदन है। आज हम अथर्ववेद संहिता का सामान्य अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम चारों वेदों के ऋत्विज कहे गए और उन्हीं में ब्रह्मा भी अथर्ववेद का अन्यतम ऋत्विज है। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद, अंगिरा वेद, अथर्वांगिरस वेद आदि नामों से जाना जाता है। सामान्यतः अथर्ववेद का अर्थ है अकुटिलता, जिसमें क्या न हो, कुटिलता न हो। कहते हैं कि थर्व धातु और धातु कौटिल्य तथा कौटिल्य हिंसावाची शब्द हैं। कौटिल्य मतलब कुटिलता का जो भाव है। अथर्ववेद में दो प्रकार के मंत्र संकलित हैं। पहले हैं शांति पौष्टिक युक्त मंत्र, जिसको कहा दूसरा अथर्वधारा, और जिसमें श्रौत यागों का विधान किया गया है। दूसरा है अभिचारिक मंत्र, जिसमें अभिचारिक मंत्र, तंत्र मंत्र, जादू इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। न्याय मंजरीकार जयंत भट्ट के अनुसार तत्र वेदाश्चत्वारः प्रथमो अथर्ववेदः। अथर्ववेद को उन्होंने प्रथम वेद माना है, ये उनका अपना मत है। एक नागर खंड है, उसके अनुसार भी ऋग्वेद को प्रथम वेद बतलाया गया है। और इसमें विचार ऐसा है क्योंकि वेदत्रयी ऋग यजु साम जो कहते हैं वो पारित्रिक हैं, अर्थात पारलौकिक फलों के दाता हैं, और जो अथर्ववेद है वो यह लौकिक फल प्रदान करता है। इसलिए जयंत भट्ट का भी शायद वही मत हो सकता है कि इसी के अनुसार उन्होंने कहा कि वेदाश्चत्वारः प्रथमो अथर्ववेदः, क्योंकि यह लौकिक फल को प्रदान करता है। वेदव्यास ने वेदों का विभाग किया और अथर्ववेद का सर्वप्रथम अध्ययन अपने शिष्य सुमंत को कराया। पतंजलि के अनुसार अथर्ववेद की 9 शाखाएं हैं। अनेक पुराणों में इनका वर्णन मिलता है। महाभाष्यकार पतंजलि ने पशपशान्निक में कहा है कि नवधा अथर्वणो वेदः, अर्थात अथर्ववेद की 9 शाखाएँ, जिसमें सबसे पहले पिपलाद शाखा, दूसरे स्तौद, जिसे तौद भी कहा गया, तीसरा है मोद, चौथा है सौनकीय शाखा, पंचम है जाजल शाखा, छठी है जलद शाखा, षष्ठ है ब्रह्मवदः शाखा, आठवीं देवदर्श शाखा और 9वीं है चारण वैद्य शाखा। प्रपंच हृदय और चरण व्यूह सायण भाष्य के उपोद्घात में भी शाखाओं की संख्या में यद्यपि अभिन्नता है, अर्थात शाखाएं तो एक ही हैं, परंतु उनके नाम जो है थोड़ा भिन्न दे दिए गए हैं। पिपलाद शाखा की मंत्र संहिता 20 कांड वाली है और उसके ब्राह्मण में 8 अध्याय विद्यमान है। अथर्ववेद का सबसे पहले पिपलाद शाखा। पिपलाद मुनि एक बड़े आध्यात्म वेदा प्रतीत होते हैं, क्योंकि ये मुनि हैं और इन्हीं के नाम से यह शाखा प्रसिद्ध हुई। प्रसिद्ध प्रश्नोपनिषद का संबंध पिपलाद शाखा से है, क्योंकि यहाँ सुकेशा, भारद्वाज आदि 6 मुनियों ने पिपलाद मुनि के पास जाने का निश्चय किया और वहीं इन्होंने उनसे प्रश्न किया, और तो यह प्रश्नोपनिषद है। प्रपंच हृदय के अनुसार पिपलाद शाखा की मंत्र संहिता 20 कांड वाली है और उसके ब्राह्मण में 8 अध्याय हैं, जैसे कि कहा गया। पिपलाद शाखा का कहा गया कि पहला मंत्र है कि सन्नो देवी रभिष्ठय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। यह महाभाष्य के अनुसार है, परंतु ऐसा कहा जाता है कि अथर्व का प्रथम मंत्र है, परंतु प्रचलित शौनक संहिता में यह षष्ठ सूक्त का आदि मंत्र है। ये थोड़ा भिन्नता है,
दूसरा शाखा है मौद शाखा, जिसको कहा गया महाभाष्यकार पतंजलि ने और साबर भाष्य शबर ने इसका उल्लेख किया है अपने ग्रंथों में। और अथर्व का परिशिष्ट भाग में मोद और जलद शाखा वाले पुरोहितों को रखने से राष्ट्र के नाश की आशंका प्रकट की गई है, जिससे इस शाखा के कम से कम अस्तित्व का प्रचलन का पता चलता है। जैसे कहा गया कि पुरोधा जलदो यस्या मौदो वा स्यात् कदाचन अब्दात दशभ्यो मासेभ्यो राष्ट्रभ्रंशं स गच्छति, ये भी कहा गया है। अगली शाखा है शौनक शाखा। गोपद ब्राह्मण इसी शाखा का है, शौनक शाखा, और यह वर्तमान में प्रचलित शाखा भी है। शौनक संहिता अर्थात अथर्व वेद की एक शौनक शाखा में 20 कांड हैं, 731 सूक्त हैं और 5987 मंत्र हैं। बारहवें कांड में 63 मंत्रों का एक पृथ्वी सूक्त है और 13वां कांड आध्यात्मिक विषय है। 15वां व्रात्य जिसमें यज्ञ संपादन का बताया गया है, ऐसा अध्याय है। 16वां दुख स्वप्न नाशक मंत्रों का ऐसा संग्रह है वहाँ। और 18वें कांड में श्राद्ध कांड से संबंधित है, अर्थात पितृमेध संबंधी यज्ञ का यहाँ विधान किया गया है। और 19 और 20 जो कांड हैं वह खील अर्थात परिशिष्ट भाग है। 10वें कांड में 72 सूक्त, सबसे ज़्यादा सूक्त इसमें, और 453 मंत्र, और इसमें भैषज्य और राष्ट्रविधि से संबंधित मंत्र संकलित है। शौनकीय संहिता को ऋषि संहिता भी कहते हैं, क्योंकि पिप्पलाद यहाँ पर शौनक एक ऋषि हैं। आयुर्वेद में बहुत सारे अथर्ववेद में आयुर्वेद का गहनता से अध्ययन किया गया है और यहाँ जो है तक्म ज्वर रोग का वर्णन प्राप्त होता है। जैसे कहा गया कि सतत शारद ग्रीष्म शीत वार्षिक तृतीयक, ऐसे आदि ज्वरों का वर्णन में मिलता है। अस्थि बलास रोग जैसे हड्डी से संबंधित होता है, हृदय संबंधी, और अपचित गंडमाला और यक्षा विदद्र वातिकर आदि रोगों का भी इसमें वर्णन मिलता है। शल्य चिकित्सा सुख प्रसव के लिए बहुत सारे उपचार इन्होंने बताए गए हैं। दंत धावन के द्वारा व्रण का उपचार, यहाँ व्रण किसी प्रकार से घाव हो जाता है, उसी प्रकार से नेत्र नासिका दांतों में प्रवेश करने वाले कृमियों के नाम और उनका निरासन, यहाँ जो कीड़े चले जाते हैं उनके नाम भी बताए हैं और उनका उपाय भी बताया है। आगे सूर्य किरणों के द्वारा इनका नाश, सर्प विष के दूरीकरण के लिए अनेक प्रकार की औषधियाँ यहाँ बतलाई हैं। और आगे चल कर के एक बात स्पष्ट होती कि विषस्य विषम औषधम का सिद्धांत भी अथर्ववेद का एक मंत्र है कि विषस्य विषम औषधम। अथर्ववेदीय सूक्त, अथर्ववेदीय सूक्त सबसे पहले मिलता है कि भैषज्य सूक्त। भैषज्य सूक्त में रोगों की चिकित्सा संबंध, अर्थात भैषज्य मतलब औषधि, तो इसमें जो है विशेष प्रकार के मंत्रों का संकलन किया गया है। और कौशिक सूत्र में इन मंत्रों की सहायता से यहाँ जादू टोना का भी वर्णन मिलता है। तक्म ज्वर का नाम यही सबसे पहले प्राप्त होता है भैषज्य सूक्त में। और यहाँ मूजवत, वल्लिक और महावृष नामक सुदूर प्रांतों का नाम, जो ये बलास रोग, गंडमाला, यक्ष्मा आदि जो ये रोग हैं इनको दूर करने का उपाय भी यहाँ कहा गया है। खांसी, दंत पीड़ा इत्यादि का भी यहाँ वर्णन है और उनका निराकरण है। दूसरा सूक्त है आयुष्य, दीर्घ आयु के लिए प्रार्थना कल्याण मंत्रों का यहाँ संकलन है। और बालक का मुंडन, गोदान, क्षौर कर्म, उपनयन संस्कार और मृत्यु से बचने के लिए यहाँ अनेक प्रकार की प्रार्थनाएं की गई हैं। तीसरा है पौष्टिक सूक्त,
पौष्टिक में जो है घर बनाने के लिए, हल जोतने के लिए, बीज बोने के लिए, अनाज उत्पन्न करने के लिए, पुष्टि करने के लिए, विदेश में व्यापार करने के लिए अनेक प्रकार के सूक्तों मंत्र संकलित हैं। चौथा है प्रायश्चित। इस सूक्त में प्रायश्चित का विधान किया गया है। प्रायश्चित का विषय है कि चारित्रिक त्रुटि, धार्मिक विरोध, अन्य विधिहीन आचरणों का जैसे आचरण किया जाता है, तो धर्मशास्त्र द्वारा वर्जित विवाह के कारण, ऋण का प्रतिशोध न करने के कारण अनेक प्रकार के जो प्रायश्चित होते हैं उनका यहाँ विधान किया गया है। अगला है स्त्री कर्म सूक्त। विवाह तथा प्रेम से संबंधित रखने वाले बहुत से सूक्त यहाँ प्राप्त होते हैं। पुत्रोत्पत्ति, सद्योजात शिशु की रक्षा के लिए यहाँ भव्य प्रार्थना की गई है और 14 कांड विशेषता इसी प्रसंग से संबंधित है। अगला है राजकर्म सूक्त। इसमें जो है अथर्ववेद का बहुत अच्छा सूक्त है और इसमें जो है राजकर्म अर्थात राजाओं से संबंधित यह सूक्त है। इसमें जो है रथ, दुंदुभि, शंख आदि का विशेष सांग्रामिक दृष्टि से महत्व बतलाया गया है। छत्रवेद नामक यही कारण प्रतीत होता है कि अथर्व के छत्रवेद नाम का यही कारण है। अगला है दुंदुभि सूक्त। सुंदर उपमा और भाव सौष्ठव का योग, वहाँ वीर रस का यहाँ प्रस्तुत किया गया है। अगला है पृथ्वी सूक्त। यहाँ मातृभूमि का बड़ा मनोरम से चित्रण प्रस्तुत किया गया है और कहा गया कि माता भूमि ही पुत्रोहम पृथिव्याः, 12वें कांड का है ये, जिसे पहले बताया गया है। और मेरी माता भूमि है और मैं मातृभूमि का पुत्र हूँ। उदात्त भावना प्रेरक यह मंत्र हैं और यही भी कहा गया है कि सानो भूमिर विसृजता माता पुत्राय में पयः। अगला है ब्रह्मण्य सूक्त। इसमें परब्रह्म का स्वरूप निरूपण किया गया है। आगे इसमें जो है गौदान का महत्व बतलाया गया है और स्कंभ उच्छिष्ट प्रकारांतर से परब्रह्म के ही नवीन अभिधान और स्वरूप प्रतीत होते हैं। और जो कहा गया कि ब्रात्य का जो पहले शब्द आया है यह शौनक संहिता पर ही प्राप्त होता है, अन्य शाखाओं पर, और शौनक संहिता आजकल प्रचलित में भी है। इसका 15वां कांड ब्रात्य कांड के नाम से अर्थात ब्रात्य अर्थात यज्ञ संपादन में इसका, और इस कांड में 2 अनुवाक हैं। पृथक अनुवाक में 7 सूक्त हैं और दूसरे में 11 सूक्त हैं। इस प्रकार 18 धन 7 18 सूक्त हैं। पैपला शाखा पर भी यह ब्रात्य कांड उपलब्ध होता, परंतु वह अपूर्ण है उसमें। और इसमें जो है ब्रात्यो वा इदम वा अग्र आसित, इदम अग्र आसित, पैपला शाखा में इस वाक्य को कहा गया है। इस प्रकार से अथर्ववेद का यहाँ संक्षेप रूप से अध्ययन किया गया। और अथर्ववेद का अभी गोपथ ब्राह्मण उपनिषदों का भी वर्णन किया जाएगा और सूत्रों में तो केवल कौशिक ग्रह्य सूत्र ही उसका प्राप्त होता है। अस्तु, धन्यवाद, नमस्कार।